गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ पवन एंड यू आर वाचिंग आई एम इंडियन। सो आज के इस एपिसोड में मैं आपको लेकर आया हूँ स्ट्रैटेजिक रॉयल कोड। सो अफोर्डेबल हाउसिंग की अगर बात करें तो ये एक लौता ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैं डील कर रहा हूँ इन नोएडा एक्सटेंशन। अदरवाइज आपको पता है आई एम डीलिंग ओनली इन हैंडफुल ऑफ प्रोजेक्ट्स जो लग्जरी हाउसिंग कैटेगरी में आते हैं। सो जब मैंने अनाउंस करा था कि आई एम ऑल्सो इन टू रियल एस्टेट, मुझे पता था कि एक बार सी आएगी कॉल की। सो ऑलमोस्ट 800 से 900 कॉल आए ऑलमोस्ट 2 या 3 दिन के अंदर। बहुत सारे लोगों ने इंक्वायरी करी भी, बट अफोर्डेबल हाउसिंग मुझे पता था बहुत ज़्यादा ट्रिकी है बिकॉज यहाँ पर ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं। सो इनके लिए व्हाट मैटर्स इज़, इनके लिए पैसा मैटर करता है। टू बी ऑनेस्ट मैं भी 10 साल पहले ऐसे ही सोचा करता था, बट लॉन्गर रन में अगर आप देखें तो पैसा ही यहाँ पर मैटर नहीं करता है। आपके लिए मैटर करता है पीस ऑफ माइंड और एक रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट। बिकॉज जब 10 साल पहले, जब मेरी उम्र लगभग रही होगी 25 साल, तब मैंने ऐसी ही एक गलती करी थी। ठीक सामने वो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैंने बुकिंग कराई थी, पंचशील विलास। आप में से जो लोग चैनल पर पुराने हैं दे नो द हिस्ट्री, उनके साथ कुछ भी छुपा नहीं है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से मैं शायद एक ऐसा कंसल्टेंट हूँ जिसने ऑलमोस्ट रियल एस्टेट के इन एंड आउट आपके साथ शेयर करे हैं। यू नेम एनी कंसल्टेंट जिसने आपके साथ एटलीस्ट 10% भी वैल्यू शेयर करी होगी, जो इन्फॉर्मेशन होती हैं की इन्फॉर्मेशन, आई कैन बेट देयर इज़ नो वन। रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ के अंदर सबसे बड़ा पेन एरिया होता है कि आपकी जो सोसाइटी है उसके अंदर कमर्शियल ऑपरेशनल नहीं है। आसपास जितनी भी सोसाइटीज़ हैं ये इस चीज़ से भली भांति वाकिफ़ हैं। यहाँ पर आपको वो दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी बिकॉज दिस इज़ देयर कमर्शियल जो बिल्कुल ऑपरेशनल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डेली एसेंशियल्स की जितनी भी शॉप्स हैं दे आर ऑलरेडी ऑपरेशनल, और आगे की तरफ जितनी दुकानें हैं दे आर रेडी टू फिट आउट। सो गाइस दैट्स द मेन एंट्रेंस। जितनी भी गाड़ियों की मूवमेंट होगी वो सारी यहाँ से शुरू होगी और इसके बाद यहाँ से गाड़ियाँ जितनी भी हैं वो बेसमेंट के अंदर चली जाएंगी। दिस इज़ द एक्चुअल लॉबी एरिया। सो आप लॉबी एरिया देख सकते हैं। दे हैव यूज इटालियन मार्बल थ्रू आउट। एक डबल हाइट सीलिंग के साथ एंट्रेंस लॉबी आती है और इसके बाद आगे की तरफ 3 फ्लैट्स लेफ्ट में है, 3 राइट में है, एंड दिस इज़ द व्यू दैट यू गेट फ्रॉम द एंट्रेंस लॉबी। सामने की तरफ 2 लिफ्ट हैं और 2 पैसेज एरिया, वन इज़ ऑन माई राइट, वन इज़ ऑन माई लेफ्ट। सो इस तरह से फ्लैट एलोकेशन है। 3 फ्लैट लेफ्ट में है, 3 राइट में है। 4 टावर हैं पूरी सोसाइटी के अंदर। सामने के ये जो 2 टावर्स हैं इनकी जो हाइट है दैट्स 13 फ्लोर, और पीछे के ये जो 2 टावर्स हैं इनकी जो हाइट है दैट्स 19 स्टोरी। तो यहाँ से बस मैं आपको पूरा जो 360 डिग्री व्यू है पूरी सोसाइटी का वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी ये एरिया एरियल व्यू से कैसा दिखता है वो मैं आपको ऊपर की एक बालकनी से चलकर दिखाऊंगा। सो इस वाले एरिया में आप देख सकते हैं लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पे इन्होंने सिट आउट एरिया बना रखा है। और इसके बाद जस्ट इन केस अगर मान लीजिए फ्यूचर में आप यहाँ पर कोई पार्टी होस्ट करते हैं, सो इस एरिया को आप एज अ बारबेक्यू की तरह भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो ऐसा एक और प्रोविज़न इन्होंने वहाँ पर भी दे रखा है। सो इसी तरह से इन्होंने चारों टावर्स के सामने 4 एरियाज़ हैं उसको यूटिलाइज़ कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लेवल की इन्होंने लैंडस्केप गार्डनिंग कर रखी है। सामने की तरफ है इसका एक ऑपरेशनल क्लब हाउस। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ आप नज़र दौड़ाएंगे आपको वहाँ पर ग्रीनरी दिखेगी। छोटी सोसाइटी है, ऑलमोस्ट सिर्फ 350 ही फैमिलीज इस सोसाइटी के अंदर आएगी। सो गाइस ये पूरे सोसाइटी का इंटरनल व्यू है। सो ये इनका काइंड ऑफ एक सेंट्रल गार्डन एरिया है। सो यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं इन्होंने इस तरह से ये पूरा एक एम्पी थिएटर बना रखा है। इसमें लाइट्स जलती हैं, सो रात का जो नज़ारा है वो टोटली अद्भुत होता है। इसके बाद बीच में इन्होंने ये ट्रेल्स बना रखी है जिसके ऊपर आप जॉगिंग या वॉकिंग कर सकते हैं। इसके बाद बिल्कुल ठीक सामने सेंटर में वो एक म्यूज़िकल फाउंटेन है। अगेन उसके अंदर भी लाइटिंग इम्प्रेशन है जो रात को विजिबल है, प्रोमिनेंट है। सामने की तरफ इनका है पूल एरिया और क्लब एरिया, दोनों ही चीज़ें ऑपरेशनल है। एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई कवर ड्यूरिंग माई लास्ट व्लॉग अबाउट दिस सोसाइटी। इसके बाद आगे की तरफ वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर इन्होंने बारबेक्यू का प्रोविज़न दे रखा है, और अगर मान लीजिए कभी बारिश आ रही हो तो वहाँ पर एक बेंच भी लगा रखा है। तो इस तरह से इन्होंने पूरा जो चारों कॉर्नर्स हैं उनको कवर कर रखा है।
इसके बाद यहाँ पर इन्होंने बच्चों के खेलने का प्रोविज़न भी दे रखा है। बिल्कुल ठीक सामने की तरफ वहाँ पर इन्होंने क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए एक कोर्ट बना रखा है। और पीछे की तरफ अगर आप जाते हैं इस टावर के पीछे, तो वहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए झूले लगा रखे हैं। सो दे हैव टेकन केयर ऑफ ईच एज कैटेगरी, और सभी के लिए कुछ ना कुछ है इस सोसाइटी के अंदर। की तरफ जो आप टावर देख रहे हैं ये भी 1560 वाला ही टावर है। और इसके बाद जो पार्क फेसिंग अपार्टमेंट्स होंगे उनके लिए ड्यूअल एडवांटेज ये है कि यहाँ पर भी सामने कोई इमीडिएट घर नहीं है, ऑलमोस्ट इतना डिस्टेंस आ जाता है। और इस बैल्कनी से आपको जो व्यू मिलता है वो पूरा ग्रीन व्यू मिलेगा, बिकॉज़ ये पूरा अथॉरिटी का पार्क है। इसके बाद जो अपार्टमेंट्स उस साइड हैं, ऐसा नहीं है कि उनको ग्रीन व्यू नहीं मिलेगा, बिकॉज़ आप बीच में देख सकते हैं लैंडस्केप गार्डन है, मेज़ गार्डन भी है। सो गाइस, अभी जो आप सैंपल देख रहे हैं इसका टोटल एरिया है 1560 स्क्वायर फीट। इस टावर के अंदर जितने भी फ्लैट्स हैं सभी का एरिया सेम है। सो एंट्रेंस पर आपको 8 फीट का एक ग्रैंड एंट्री डोर मिलता है, और इसके बाद सीलिंग हाइट है यहाँ पर 10 फीट। एंट्रेंस पर आपको बिल्कुल इस तरह से पूरा एक लिविंग एरिया मिल जाता है। सो दैट वाज द एंट्रेंस जहाँ से मैंने इस फ्लैट के अंदर एंट्री ली। पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ पूरे फ्लोर प्लान का। सामने की तरफ किचन है, आगे की तरफ एक यूटिलिटी बैल्कनी है। दिस इज़ द एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग रूम, सभी रूम्स के साथ बैल्कनी है। सो ये लिविंग रूम के साथ बैल्कनी है। आगे की तरफ 2 बेडरूम है, दोनों में एक रनिंग बैल्कनी है, दैट्स दी मास्टर बेडरूम, और लेफ्ट में है कॉमन वॉशरूम्स। सो फ्लैट में जैसे ही आप एंटर करते हैं, सो बीच में काइंड ऑफ एक फॉय एरिया बन जाता है, और इसके बाद दिस इज़ गोइंग टू बी द एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एल शेप में लिविंग और डाइनिंग बन जाता है। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ है एक बैल्कनी स्पेस। सो दिस इज़ द बैल्कनी एरिया। बारह वापस चलते हैं लिविंग एरिया की तरफ। सो यहाँ से आप देख सकते हैं इतना आपका मूवेबल स्पेस बच जाता है। डाइनिंग एरिया के लिए स्पेस वहाँ पर आ गया। अब यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स द किचन एरिया। सो इट्स अ सी शेप किचन। आप देख सकते हैं वेट एरिया और ड्राई एरिया को सेपरेट रखा गया है। सो ये वेट एरिया हो गया, इसके साथ एक यूटिलिटी बैल्कनी है, और विंडो का इन्होंने प्रोविज़न दे दिया है। सामने की तरफ होगा कुकिंग एरिया, लेफ़्ट में स्पेस दे दिया है इन्होंने फ्रिज के लिए, और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ग्रेनाइट टॉप से 2 फीट ऊपर तक टाइल्स का इन्होंने काम कर रखा है। एम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स टू कवर ऑल योर अप्लाइंसेस। अभी बिलो कैबिनेट जो आप देख रहे हैं ये इनका मार्केटिंग ऑफर है नवरात्रि और दिवाली के लिए, जिसके अंदर ये वुडवर्क करके दे रहे हैं। सो डिपेंड करता है कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं और उस टाइम पे क्या ऑफर्स चल रहे हैं। तो प्लीज़ वो आप जब बुकिंग करवाने आए तो आप प्लीज़ पहले कंफर्म कर सकते हैं। सो ये तो हो गया पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया। इसके बाद ऑन माई लेफ़्ट यहाँ पर रहेगा यूटिलिटी एरिया। सो इन्होंने पानी का जो कनेक्शन है वो यहाँ पर दे दिया। इसके बाद पावर के 2 पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पर दे दिए, और इस तरह से इतना स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद ये कॉमन वॉशरूम की खिड़की रहेगी। यहाँ से अब आगे चलते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट बेडरूम, बट उससे पहले मैं आपको इस एंगल से भी दिखाना चाहता हूँ आपको कितना स्पेस यहाँ पर मिल जाता है। सो अब यहाँ से चलते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट बेडरूम। सो दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। इसके अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर वार्डरोब जो स्पेस है वो कवर करके देंगे आपको, और इसके बाद आगे की तरफ ये एक रनिंग बालकनी है जो कनेक्टेड है सेकंड बेडरूम के साथ। जितने भी यहाँ पर बालकनी के डोर्स हैं इसके अंदर ये यूपीवीसी के पैनल और स्लाइडर डोर्स यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ द सेकंड बेडरूम। इट कम्स विथ अटैच वॉशरूम। वॉशरूम के अंदर आप जो फिटिंग्स अभी आप देख रहे हैं ये एग्जैक्टली सेम स्टेट में डिलीवर करेंगे। सो इट कम्स विद अ फ्लोटिंग वैनिटी, और जितनी भी यहाँ पर चाइना वेयर और फिटिंग्स आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज वॉल माउंटेड। सो ये तो हो गया सेकंड बेडरूम। अब यहाँ से चलते हैं टुवर्ड्स द कॉमन वॉशरूम।
सो गाइस ये है इसके साथ एक कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम में आगे कुछ काम होना अभी बाकी है। सो यहाँ पर एक पैनल लगना है विंडो का, और इसके बाद फॉर वेंटिलेशन पर्पज़ इन्होंने ऊपर एग्जॉस्ट का और एक ग्लास का प्रोविज़न दे दिया है। जितनी भी फिटिंग्स हैं आप देख सकते हैं, एवरीथिंग इज़ वॉल माउंटेड। सो दिस वॉशरूम कम्स विद अ फ्लोटिंग वैनिटी, और आप देख सकते हैं WC इज़ ऑल्सो वॉल माउंटेड। सो इतना स्पेस आपको इस कॉमन वॉशरूम के अंदर मिल जाता है। अब यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम कम्स विद अटैच वॉशरूम, और इसके अंदर फ्लोरिंग जो है वो वुडन की रहेगी। बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में आप देख सकते हैं इन्होंने वुडवर्क कंप्लीट कर रखा है, और दिस इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट यू गेट विद दिस बेडरूम। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ 360 डिग्री व्यू। इसके बाद ये है इसके साथ एक अटैच वॉशरूम। अगेन अगर आप फोकस करें तो तीनों ही वॉशरूम्स के अंदर डिज़ाइन डिफरेंट था, टाइलिंग जो पैटर्न था वो डिफरेंट था। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुझे कंपैरेटिवली तीनों वॉशरूम्स को अगर कंपेयर करें तो इसके अंदर जो टाइल वर्क है वो सबसे ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। सामने की तरफ फॉर वेंटिलेशन पर्पज़ एक विंडो रहेगी, और इस तरह से ये पूरा वॉशरूम डिलीवर करेंगे। तो ये इस बेडरूम के साथ एक अटैच बालकनी आती है। इस सोसाइटी के अंदर खास बात यह है कि यहाँ पर जितने भी फ्लैट्स हैं, ऑल आर कॉर्नर फ्लैट्स, सभी को 3 साइड की डायरेक्शंस मिलती है। अभी फ़िलहाल मैं एक रोड फेसिंग अपार्टमेंट में हूँ, सो यहाँ से जो व्यू आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए जस्ट इन केस आप अगर इन वाले अपार्टमेंट्स के अंदर हैं, सो यहाँ से आपको जो व्यू आएगा दैट्स गोइंग टू बी टोटली अनइंटरप्टेड, बिकॉज इसके आगे एक बहुत बड़ा अथॉरिटी का पार्क है। 7.5 एकड़ का पार्क है, जिसमें अभी आधा पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, आधे में अभी काम चल रहा है। सो ये है इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पीछे की तरफ ये जो आप ओपन स्पेस देख रहे हैं ये पूरा अथॉरिटी का पार्क है। इसमें आप अभी देख सकते हैं लेवलिंग का काम चल रहा है। ऑलमोस्ट आधा जो एरिया है उसको वो ऑलरेडी लेवल कर चुके हैं। उसके बाद आगे की तरफ लैंडस्केपिंग का जो काम है वो शुरू कर दिया है इन्होंने। सामने वाली वो जो बेल्ट है वो पूरी एजुकेशनल बेल्ट है, बिकॉज सामने आप एक स्कूल देख रहे हैं, BLS वर्ल्ड स्कूल। इसके बाद SKS वर्ल्ड स्कूल की एक और नई ब्रांच वहाँ पर बनी है साथ में। SKS वर्ल्ड स्कूल की प्राइमरी विंग और एक और स्कूल है जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ता है। ये आसपास के प्रोजेक्ट्स हैं कुछ, यहाँ से आप उनका आइडिया ले सकते हैं। सामने की तरफ है विक्ट्री 1, इसके बाद ये है केबिनोस। सो बेसिकली ये केंद्रीय भंडार वालों के लिए बने थे, दैट्स व्हाट देयर फुल फॉर्म इज़। आई डोंट नो, अगर मुझे याद आएगा तो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। इसके बाद ये वो प्रोजेक्ट है जो मैंने ऑलमोस्ट 10 साल पहले बुक करा था, एंड यू नो रेस्ट इज़ हिस्ट्री। सो काइंड ऑफ ये केस हार चुके हैं ऑलरेडी, फैसला रिजर्व कर लिया गया है। अगर देखा जाए तो मेरा जो केस है वो फरवरी में मैंने फाइल करा था, और अब अक्टूबर हो गई है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार किस तरह से मिली हुई है बिल्डर के साथ, और उनको एक तरह से बढ़ावा देती है ये सारी चीज़ें करने के लिए। सामने की तरफ इसका एक और ब्लॉक है। मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिन जिन लोगों ने उस वीडियो से सीख ली वो बच गए। जिन जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा या देखकर अनदेखा कर दिया, आप अब मेरे साथ हैं। एटलीस्ट 10 दिवाली तो यार मैं देख चुका हूँ, अब आप भी वेट कीजिए कि आपको कौन सी दिवाली में आपका घर मिलता है। So alright guys, that's it for the day. I hope you enjoyed the property tour. So this was Strategic Royal Court located at Sector 16, Greater Noida West. इस वीडियो के अंदर आज आपने एक सैम्पल यूनिट भी देखा जिसका एरिया था 1560 स्क्वायर फीट, 3 BHK, 3 टॉयलेट। और इसके साथ साथ अभी फ़िलहाल नवरात्रि और दिवाली के टाइम पे ये इसके अंदर कुछ मार्केटिंग ऑफर्स भी दे रहे हैं। सो डिपेंड करता है कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं और उस टाइम पे क्या मार्केटिंग ऑफर्स हैं। फ़िलहाल अभी के लिए तो ये आपको एक सेमी फर्निश्ड स्टेट के अंदर घर डिलीवर करेंगे जिसके अंदर वुडवर्क इंक्लूडेड रहेगा। सो गाइस, अगर आप मेरे थ्रू बुकिंग नहीं भी करवाते हैं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन प्लीज़, अगर आप सब्सक्राइब नहीं है तो नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसको ज़रूर दबा दीजिए। और अगर आप एक एक्टिव हाउस हंटर हैं और इस टाइप के कुछ और प्रोजेक्ट्स देखने में आपकी दिलचस्पी है तो प्लीज़ नीचे एक बेल आइकन है, उसको दबाए बिना मत जाइएगा। And if you enjoyed watching this video, please don't forget to share it on your social networking account because this is something जो YouTube की जो algorithm है उसको काफ़ी अच्छा लगता है। So
With that being said, I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye.